हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल है। इस वीडियो में इलियड की स्टोरी बताएंगे। इलियड की स्टोरी होमर ने लिखा है। होमर ग्रीक के पोएट थे। कहा जाता है कि होमर बहुत ही अच्छे पोएट हैं। वीडियो शुरू करते हैं। स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्टोरी को समझें। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि इलियड क्या है। इलियड सिटी ऑफ ट्रॉय का पूरा नाम है। इलियड को होमर ने लिखा है। ये स्टोरी पूरे द ट्रोजन वॉर पर बेस है। इस स्टोरी का शुरुआत यहाँ से होता है कि ग्रीक के एक किंग का नाम मेनेलस था और ट्रॉय के किंग का नाम प्रेम था। ट्रॉय के किंग का बेटा पेरिस, जो एक लड़की, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को, हेलेन नाम की लड़की को अपने पास ले आता है। बस यहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है, यहीं से वॉर की शुरुआत होती है। ये जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हेलेन नाम की लड़की को अपने पास लाता है, वो हेलेन ग्रीक के किंग की वाइफ थी। तो ग्रीक के जो किंग थे, उसने अपनी वाइफ को वापस लेने के लिए ट्रॉय से वॉर करना शुरू किया। ग्रीक का हेड एगामेम्नॉन जो था, उसने ट्रॉय पर हमला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रॉय के बहुत ऊंची ऊंची दीवारों की वजह से वो हमला ना कर सका। इसलिए उसने 9 साल तक ट्रॉय के आसपास के इलाके में रह गया। उसने 9 साल तक सिर्फ इलाके में रहा नहीं, उसने ट्रॉय के आसपास के इलाकों पर हमला करना शुरू किया और वहाँ से बहुत सारी माल व दौलत और औरतों को कैद करके अपने पास ले आता। उस औरतों में से एक औरत थी जो क्राइसिस, जो गॉड अपोलो का प्रीस्ट था। वो एगामेम्नॉन के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे पास मेरी बेटी है, तुम उसको मुझे वापस कर दो, नहीं तो बहुत गजबनाक हो जाएगा। तो ग्रीक का हेड एगामेम्नॉन मना करता है, कहता है कि मैं नहीं दूंगा तुम्हें उस लड़की को, तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो गॉड ऑफ अपोलो का प्रीस्ट क्राइसिस अपने गॉड से दुआ करता है कि उन लोगों पर बारिश बरसा दो और बहुत सारा गजबनाक अजाब डालो। तो उन लोगों पर, ग्रीक के लोगों पर बहुत ही गजबनाक बारिश होती है और अजाब आता है। वहाँ के लोग सब बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ग्रीक के हेड एगामेम्नॉन ने अपने प्रीस्ट से पूछा, आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर क्यों हम लोगों के ऊपर इतना अजाब आ रहा है। तो प्रीस्ट ने एगामेम्नॉन से कहा कि तुमने क्राइसिस की बेटी को अपने पास रखा है, अगर तुम उसको वापस कर दोगे तो ये अजाब और ये बीमारी रुक जाएगी। असल में प्रीस्ट की बेटी एगामेम्नॉन के पास नहीं थी। एक वॉरियर, एक्लेस नाम की एक वॉरियर था, उसके पास प्रीस्ट की बेटी थी। तो एगामेम्नॉन मान जाता है कि हाँ, उसकी बेटी को वापस कर देंगे। जब एगामेम्नॉन एक्लेस के पास जाता है और कहता है कि तुम उसकी बेटी को वापस कर दो, तो एक्लेस उसकी बेटी को वापस करने से मना कर देता है। इस कहानी की वॉर की शुरुआत बस यहाँ से और तेज हो जाती है और शुरू हो जाती है। तो क्राइसिस को जब मना कर देता है, नहीं देंगे, तो एक्लीस कहता है एगामेम्नॉन से लड़ाई कर लेता है और उससे अलग हो जाता है। कहता है अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। एक्लीस अपने गॉड से कहता है कि ऐसा कुछ करो कि ग्रीक को लड़ाई करने से हम लोग दूर भेजें, उन लोगों को इस लड़ाई में हम लोग जीतने ना दें। अब एक्लेस और एगामेम्नॉन में झगड़ा हो गया। ये झगड़ा बहुत दिन तक चला, लेकिन बाद में ये तय पाया कि अब ये लड़ाई नहीं रुक रही है, इसको कोई मुआहदे के जरिए हम लोग रोक लेते हैं। लेकिन देखा गया बाद में कि ग्रीक वाले ट्रॉय पर डोमिनेंट हो रहे हैं। तो ट्रॉय ने उस वक्त अपना वादे भूल गया और ट्रॉय, पेरिस का एक भाई हेक्टर था जो ग्रीक को अपने इलाकों से फेंक दिया। अब देखते देखते ये वॉर बहुत बड़ा लेंदी हो गया। तो इस वॉर में गॉड भी शामिल हो गए। कुछ गॉड
ग्रीक्स के साथ हैं तो कुछ गॉड ट्रॉय के साथ हैं, और गॉड भी इस लड़ाई में शामिल होकर दोनों को सपोर्ट करने लगे। जियोस भी इस लड़ाई में शामिल हो गया। अब जियोस कौन है? जियोस एक्लस की माँ ने, थेटिस ने इस लड़ाई में शामिल होने के लिए भेजा था। तो जियोस लड़ाई में शामिल हो गया, और जैसे ही इस लड़ाई में शामिल हुआ, ग्रीक वालों के लिए बहुत ही मुश्किल पेश कर दी और ट्रॉय अब ग्रीक पर डोमिनेंट हो गए। जियोस का एक कैप्टन नेस्टर था। उसने लोगों से ये रिक्वेस्ट किया कि वो लोग एक्लिस को बोलें कि इस लड़ाई में शामिल होने के लिए और लड़ाई को लड़ने के लिए, ताकि हम लोग जीत सकें। लेकिन एक्लिस ने सबकी प्लीज को सुना, लेकिन बाद में कहा नहीं, मैं इस लड़ाई में नहीं शामिल हो सकता, मैं लड़ाई लड़ने नहीं आऊँगा। ट्रॉय अब जीतने लगे। ट्रॉय अब ग्रीक पर डोमिनेंट हो रहे थे। ट्रॉय ने ग्रीक एक्लिस को धमकी दिया कि मैं तुम्हारे सारे शिप को जला दूंगा और तुम्हारे सारे लोगों को मार दूंगा। तो एक्लिस का एक दोस्त पैट्रोकल्स था, जो बहुत डर रहा था कि कहीं हम लोग हार ना जाएं। वो एक्लिस को बोल रहा था कि तुम जाओ लड़ाई में शामिल हो, लेकिन एक्लिस मना कर दिया। तो पैट्रोकल्स बोला, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे जैसा दिखता हूँ, तुम्हारा ड्रेस हम पहनकर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, तुम्हारा भेष बदल कर, सबको लगेगा कि एक्लिस लड़ाई लड़ने आया है। बिल्कुल एक्लिस तैयार हो गया, और पैट्रोकल्स बिल्कुल एक्लिस की तरह पहनकर, बिल्कुल वो एक्लिस की तरह दिख रहा था। वो लड़ाई में शामिल हुआ और बहुत ही जोश के साथ ट्रॉय के बहुत सारे लोगों को मारा, बहुत सारे लोगों को मारकर ख़त्म कर दिया। सबको लग रहा था कि एक्लिस लड़ाई लड़ने आया है। पैट्रोकल्स ट्रॉय के शिप को बचा लिया, तोड़ फोड़ दिया। तो पैट्रोकल्स को एक्लिस ने कहा था कि तुम बस शिप को बचाकर वापस आ जाना, ज़्यादा दूर तक मत जाना। लेकिन पैट्रोकल्स ने उसकी बात को नहीं मानी। ट्रॉय के मेन गेट के पास चला गया, जहाँ पर हेक्टर खड़ा था। हेक्टर ने जैसे ही पैट्रोकल्स को देखा तो पैट्रोकल्स के साथ बहुत ज़बरदस्त लड़ाई की, और लड़ाई करते करते हेक्टर, जो पेरिस का भाई था, उसने पैट्रोकल्स, एक्लिस की दोस्त पैट्रोकल्स को ज़मीन पर गिरा दिया और मार दिया, उसको किल कर दिया। जैसे ही पैट्रोकल्स ज़मीन पर गिरा तो एक सन्नाटा छा गया। कुछ देर के लिए लड़ाई रुक गई। सोचो उस वक्त का माहौल कैसा होगा। सब शांत हो गए, सबको लग रहा था एक्लिस मर चुका है। जैसे ही हेक्टर ने पैट्रोकल्स की बॉडी को उठाया और देखा, पता चला कि ये तो एक्लिस है ही नहीं, ये तो उसका दोस्त पैट्रोकल्स है। तो किसी तरह से पैट्रोकल्स की बॉडी को ग्रीक लाया गया। जैसे ही एक्लिस ने देखा कि पैट्रोकल्स का मौत हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, तो वो एकदम गुस्सा में हो गया, गजबनाक हो गया। उसने उस दिन इरादा कर लिया कि मैं हेक्टर से अपना बदला लेकर रहूँगा। तो उस दिन एक्लिस ने अपना बदला लेने के लिए एगामेम्नॉन से फिर से हाथ मिला लिया और उसके साथ मिलकर बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। दूसरे दिन एक्लिस ने अपने आर्मी के साथ ट्रॉय गया और लड़ाई शुरू की। एक्लिस ट्रॉय पहुंचते ही ट्रॉय के लोगों को बहुत मारा, बहुत सारे लोगों को मारा। ट्रॉय के लोग डर के मारे किले से बाहर जाने लगे, लेकिन उसमें से जो एक हेक्टर था, जो मेन था, जो एक्लिस चाह रहा था उसको, एक्टर को मारने के लिए, वो बाहर नहीं गया। वो हेक्टर बहादुरी के साथ सामने खड़ा रहा और उससे लड़ाई करने के लिए तैयार हुआ। उस वक्त हेक्टर ने एक्लिस के सामने बहुत जोश दिखाया, लेकिन एक्लिस बहुत जोश में था, बहुत गुस्से में था। उसको उस वक्त अपने दोस्त की बहुत याद आ रही थी और उसको बहुत दुख हो रहा था अपने दोस्त की मौत की वजह से। वो बहुत गुस्से में, बहुत जोश में आकर हेक्टर को मार डाला। हेक्टर को एक्लिस मारकर सुकून की सांस लिया और एक्लिस ने हेक्टर की बॉडी को गाड़ी से अपने बांधा और उसको घसीटता हुआ अपने कैंप तक लेके गया। और कैंप तक ले जाकर एक्लिस ने हेक्टर की बॉडी के साथ बहुत बेरहमी के साथ पेश आया।
एक्लस ने हेक्टर की बॉडी को अपने पैट्रोकल्स की दोस्त की बॉडी के पास गोल गोल घुमाया और उस पर बहुत उसकी बॉडी के साथ बहुत जुल्म किया, बहुत कुछ किया। उसको अपने पास 9 दिन तक इसी तरह से रखा रहा। बाद में 9 दिन को हुए तो ट्रॉय के किंग प्रियम आया और एक्लस से कहा कि मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ, तुम्हारे बाप के उम्र का हूँ, कुछ रहम करो, मेरे बेटे हेक्टर की बॉडी को वापस कर दो, मैं तुमसे रहम मांगता हूँ ताकि मैं उसका आगे की रस्म रिवाज उसको दफन कर सकूँ। तो एक्लस मान गया और उसके हेक्टर की बॉडी को वापस कर दिया। तो ट्रॉय का किंग और हेक्टर का बाप जो था वो हेक्टर को दफन किया और कहा कि जब तक मैं हेक्टर की बॉडी को दफन नहीं कर देता तब तक ये लड़ाई नहीं होगी। तो इस बात पर यह तय पाया कि जब तक हेक्टर की बॉडी को दफन नहीं किया जाता तब तक लड़ाई शुरू नहीं होगी। ये थी इलियड की स्टोरी। ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये सिर्फ छोटी सी स्टोरी थी, ये पूरी स्टोरी नहीं है दोस्तों। ये पूरी ट्रोजन वॉर एक अलग से इसकी वीडियो है। अगर आपको ट्रोजन वॉर की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर ट्रोजन वॉर की वीडियो दूसरा सुन सकते हैं। शुक्रिया।